नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में बने राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति का प्रथम बार आगरा आगमन। आगरा में जगह जगह हुआ राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति का स्वागत सम्मान। भारतीय जनता पार्टी एनओजी प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र की बैठक का आयोजन भगवान टॉकीज स्थित होटल आशादीप में हुआ। इस दौरान प्रदेश संयोजक संदीप शाही ने पदाधिकारियों को एनजीओ प्रकोष्ठ की महत्वता बताते हुए प्रकोष्ठ के कार्यों की जानकारी दी। थाना जीआरपी आगरा कैंट को मिली बड़ी सफलता। दलजीत शातिर चोर को किया गिरफ्तार। चलती ट्रेनों में यात्रियों को सम्मोहित करके शातिर चोर करता था चोरी। पुलिस ने आरोपी से 19 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, एक सोने की अंगूठी, 280 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। फिरोजाबाद भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के किसान महापंचायत में पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही। विपक्ष पर बोला हमला। पिनाहट पहुंचे सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगाए गए शिविर कैंपों का लिया जायजा। हुसैनपुरा गांव पहुंचकर मृतक बच्चों के परिवार से मिले सीएमओ, जाना हालचाल। ट्रेन में यात्रियों की टिकट चेक कर जुर्माना वसूल करने वाला टीटी निकला फर्जी। जीआरपी ने किया मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंची फरक्का एक्सप्रेस के जनरल कोच में कर रहा था चेकिंग। फर्जी टीटी से नकदी, फर्जी मोहर और रसीद बरामद। एसओजी सर्विलांस टीम व थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा अवैध असला फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए अवैध असला का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फांसी के फंदे पर लटकने से महिला की मौत। जांच में जुटी पुलिस। थाना शमशाबाद क्षेत्र के धमेला रोड का मामला। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में बने राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति रविवार को पहली बार अपने गृह जनपद आगरा आए। इसी दौरान आगरा में जगह जगह औद्योगिक विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जिन्होंने जो हमारे साथ एमएलसी बने हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र की बैठक का आयोजन भगवान टॉकीज स्थित होटल आशादीप में किया गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक संदीप शाही ने पदाधिकारियों को एनजीओ प्रकोष्ठ की महत्वता बताते हुए प्रकोष्ठ के कार्यों की जानकारी दी। प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक दिगंबर सिंह ठाकरे ने संचालन करते हुए कहा कि प्रकोष्ठ के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। करें गैर सरकारी संस्थाएं उनके कार्यक्रमों में हेल्प करें, कैसे सरकार को सहयोग करें, ये विचार भी हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। आज ये है कि जितने भी जो हमारे जिला और महानगर के संयोजक यहाँ आए हुए हैं उन सबको ये बताया जाएगा कि किस तरह से सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर और जितनी जो श्रमिक योजनाएं हैं, किसान बीमा है, किसान दुर्घटना बीमा है, फसल बीमा है, जो मोदी जी की बहुत ही अच्छी जो योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्र कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो हम इन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नीचे तक पहुँचाएंगे और पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक का जो सरकारें हैं, चाहे वो बसपा और सपा की हों, उसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा तालमेल शासन और प्रशासन में अगर किसी में है तो वो ये हमारी सरकार है। इस सरकार में अधिकारी भी अपना उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो कानून का शासन है उसके लिए काम करे, उसके अनुसार काम करे। और किस प्रकार से आपने देखा कि छोटी से छोटी घटनाओं के होने के बावजूद और किस तरह से प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है और किस प्रकार से उनको तुरंत मुआवजा, तुरंत और चाहे वो रिलीफ हो, वो सब देने का काम करता है। दिशा निर्देश देने आई है, जानकारी है।
एनजीओ प्रकोष्ठ का काम सभी जानते हैं। एनजीओ को समाज सेवा करना है। एनजीओ प्रकोष्ठ का काम है एनजीओ को अपने साथ जोड़ना, उनके साथ सहभागिता करना और क्षेत्र में जाके जनता के बीच में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, जो पात्र हैं उन्हें उनका लाभ मिले और सदस्यता की जाए। आगरा जनपद के बाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौरंगा बीहड़ में जंगल में पशु चराने गए किशोर को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। आगरा जनपद के बाहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौरंगा बीहड़ में जंगल में पशु चराने गए किशोर को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मोहित पुत्र सुरेश उम्र करीब 10 वर्ष निवासी गांव चौरंगा बीहड़ थाना बाहा शनिवार को दोपहर अपने पशुओं को चराने गांव के किनारे जंगल में गया था। पशु चराने के दौरान गांव के ही दबंगों से विवाद हो गया। दबंगों ने लाठी डंडों से किशोर की जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किशोर की मां मनोज कुमारी का आरोप है कि उसका छोटा बेटा मोहित पशु चराने जंगल में गया था, तभी गांव के ही दबंग युवक सुदीप पुत्र राम कैलाश, रितेश देवी, रमाकांत पुत्र रामबरन डंडा लेकर आए और पशु चराने से मना किया। किशोर द्वारा विरोध करने पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। उस धर्मशाला पर कुछ सत्ता पक्ष के जाति विशेष के लोग सत्ता के दम पर उस पर कब्जा कर रहे हैं और जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों को मारा पीटा, महिलाओं के साथ अभद्रता की। इन सारी चीज़ों की पता जब मेरी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को पता पड़ा तो सभी पूरे जिले और विधानसभा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ आए। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर 3 दिन के अंदर प्रशासन ने इन पर न्याय नहीं किया, समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया, धर्मशाला को द्वारा नहीं बनवाया गया, तो हम 3 दिन के बाद तहसील को घेरेंगे और उसके बाद कलेक्ट्री को घेर के काम करेंगे। क्योंकि आगरा जिले के अंदर बघेल समाज 1% भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। थी तो ठाकुर समाज की बदली से उसके बाद हमने थाना प्रभारी भाषोनी एसडीएम महोदय भाषोनी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सख्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे पास बराबर जो है उत्पीड़न होता गया। और 1/10/2021 को मुझे ड्यूटी के समय जाते समय रास्ते में घेर कर 4-5 लोगों ने ताबड़तोड़ जान से मारने का प्रयास किया, जिससे मेरे सिर में चोटें आई, शरीर में चोटें आई, जिससे मुझे जख्मी और निर्माण कर दिया गया। इसकी सूचना आपने प्रशासनिक अधिकारी दी? इसकी सूचना हमने प्रशासनिक अधिकारी एसओ महोदय को दी। बचाने आए बड़े बेटे को बीच बचाव के दौरान जमकर मारा पीटा, जिसके कारण किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला घायल किशोर को लेकर थाने पहुंची और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने घायल किशोर का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। 3 अक्टूबर को फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही शिरकत करने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दोनों मंत्रियों के मंच पर पहुंचते ही उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। फिरोजाबाद किसान महापंचायत भानुगुट के कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किया। वहीं दोनों मंत्रियों के मंच पर पहुंचते ही भानु प्रताप सिंह ने किसान नेताओं के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने राकेश टिकैत गुट पर तंज कसते हुए कहा, सरकार लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ नहीं है, सरकार असली किसानों के साथ है। सच्चे किसानों की सभी जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। किसान यूनियन भानुगुट के द्वारा मुझे और माननीय कृषि मंत्री जी को आज आमंत्रण दिया गया है किसानों के बीच में जाने का। हम लोग वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन लक्ष्य यही है सरकार का कि किसानों का जो शहरों की तरफ पलायन है वो रुके। वहाँ पर प्रधानमंत्री जो सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना है, उसके माध्यम से गांव-गांव सड़क का निर्माण, बिजली का कनेक्शन देना और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो शहरों में प्राप्त होती है वो गाँवों तक पहुँचाने का लक्ष्य इस सरकार उसको प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ रही है। 3 अक्टूबर को भानु ऐलान करता है, जिसके बल पर तू फूल रहा है उस कांग्रेस की सरकार पे, कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की पार्टी को
जब तक जिंदा रहेगा ये धन, उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार नहीं बनना। 3 अक्टूबर को फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही शिरकत करने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दोनों मंत्रियों के मंच पर पहुंचते ही उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि किसान अन्नदाता है, सरकार प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, अन्नदाताओं के सामने नतमस्तक है। और आज एक कैबिनेट घोषणा करती है कि 36,000 करोड़ रुपया किसानों का जो ऋण है वो हम माफ करते हैं। अब जी घोषणा हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि जितने किसानों के खाते थे, चूंकि जनधन खाते में बैंक का अकाउंट उनका पहुंच गया था, अगर किसी का 10,10,000 था, किसी का 90,000 था, किसी का 1 लाख था, तुरंत बटन दबाई और पैसा उस जिले में, जिस जिले में वो होता था, ऐसे ही किसान सम्मेलन होता था और किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाता था। 100 रुपए बकाया है तो 100 रुपए पहुंच जाता था, 99 रुपए नहीं पहुंचता था। तब सबको समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाता क्यों खुलाया था। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो कहते थे, उनका कहना था कि वह तो जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने का काम विपक्ष कर रहा है और विपक्ष दुष्प्रचार में लगा हुआ है। उन्हें खुशी है कि किसान स्वयं उठकर आया है, जो किसान है और वास्तव में किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी दौरान डिप्टी सीएम ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो किसान का भेष धर के राजनीति कर रहे हैं, वह राजनीति ना करें, अगर राजनीति करना है तो फिर सिंबल पर आकर चुनाव लड़ें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। ट्रेनों में यात्रियों के साथ लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में थाना जीआरपी आगरा कैंट ने चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ लूट करने वाले शातिर चोर दलजीत को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि शातिर चोर चलती ट्रेन में यात्रियों को अपनी बातों में बहला फुसलाकर और सेलिब्रिटीज के साथ अपनी फोटो दिखाकर वारदात को अंजाम देता था और यात्रियों को यकीन दिलाता था कि वह एक बड़ा गायक है और उनका भरोसा जीत यात्रियों के सामान को पार कर फरार हो जाता था। ये बहुत शातिर तरीका है, ट्रेन में बैठकर यात्रियों को अपनी बातों पे लगा देता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, गायक सेलिब्रिटी के साथ इसकी फ़ोटो हैं, उन्हें बातें करके बिल्कुल अट्रैक्शन कर लेता था और उसके बाद फिर लालच करके इसके मोबाइल मांग के और बात करने के बहाने से उतर जाता था। अगर ना हुआ तो किसी न किसी कोल्ड ड्रिंक में या किसी को नशीला पदार्थ पहले वो अपने चंगुल में ले लेता था, उसके बाद इसे कर लेता था। इस पर यहाँ पर करीब 8 मुकदमे हमारे उसके मिले हैं और टोटल इसके पास से 22 मोबाइल मिले हैं और एक लैपटॉप मिला है, एक सोने की अंगूठी मिली है, करीब पाउडर मिला है 250 ग्राम नशीला। काफ़ी समय से कर रहा है। हाँ, ये काफ़ी समय से कर रहा है। 2018 में पंजाब में भी पकड़ा गया था तो 37 मोबाइल वहाँ भी इसको पास बरामद किए गए थे। इसके अलावा इसका बनारस में 3 थानों में, हरिद्वार में, पंजाब में, राजस्थान में और पंजाब में और दिल्ली में भी इसका अपराध करता है। इसके अलावा शातिर चोर दलजीत यात्रियों से नजदीकी बढ़ाकर उन्हें नशीला पेयजल पिलाकर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाता था।
पूछताछ के दौरान बदमाश ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड में भी पूर्व में जेल जा चुका है। शमशाबाद कस्बा में समाजवादी शिक्षक सभा के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक सभा के कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों ने मिशन 22 के लिए शिक्षकों को बूथ मजबूत करने की शपथ दिलाई तथा बुधवार शिक्षकों की भूमिका की पुस्तक का विमोचन किया गया। शमशाबाद कस्बा में समाजवादी शिक्षक सभा के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षक सभा के कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों ने मिशन 2022 के लिए शिक्षकों को बूथ मजबूत करने की शपथ दिलाई तथा बुधवार शिक्षकों की भूमिका की पुस्तक का विमोचन किया गया। समाजवादी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति बनाने में लगी हुई है। पार्टी पदाधिकारी जगह जगह जाकर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एक विशेष जिम्मेदारी दी जा रही है। सपा के मिशन 22 को लेकर कस्बा स्थित कमला पैलेस में समाजवादी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने शिक्षकों पे जो भरोसा जताया है कि बूथ पे जो शिक्षक भूमिका अदा कर सकता है, क्योंकि हमारा विरोधी बहुत ही चालबाज है, धोखेबाज है, फरेबी है और उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो कुछ ऐसी हरकतें न कर पाए जिससे हमारे बूथ पे हम हारें। इसलिए शिक्षकों की जिम्मेदारी दी गई है कि बूथ पे शिक्षक अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभा पाएँ। इसके लिए हम लोग पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह यादव जी के नेतृत्व में हम और डॉक्टर SP सिंह पटेल जी, डॉक्टर सुरेश यादव जी और डॉक्टर कमलेश यादव जी, 4 लोगों को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है विभिन्न जिलों में कि जाएं और शिक्षकों को जागरूक करें और बूथवार शिक्षकों की दिशा और दशा तय करें। शिक्षक सभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे कमलेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष शिक्षक सभा, ने बताया कि सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने समाजवादी शिक्षक सभा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है कि इसे लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। पार्टी नेतृत्व ने आगामी विधानसभा के चुनाव में बूथ को मजबूत करने के लिए शिक्षकों पर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। कार्यक्रम है, ये शिक्षक सभा का कार्यक्रम है जिसमें हमारे डॉक्टर साहब कमलेश यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष जी का आगमन हुआ है। शिक्षक सभा जो है को मेन बॉडी के बराबर बूथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा। उन्होंने ये जिम्मेदारी देकर ये साबित कर दिया कि शिक्षक जो है वो किसी से कम नहीं है। शिक्षक प्रकोष्ठ जो है वो भी किसी और प्रकोष्ठ से कम नहीं है, वो बिल्कुल मेन बॉडी के बराबर काम कर सकता है और आगे भी करेगा। ये जो विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी ने मात्र शिक्षकों के ऊपर जताया। विरोधी पार्टियों की गलत मंशा से चुनाव में गड़बड़ी करने वाले इरादों को पस्त करने के लिए शिक्षकों को बूथ पर कार्य करने का हौसला जाहिर किया है। कस्बे में हुए शिक्षक सभा के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग पहुंचे। समाजवादी शिक्षक सभा के इस कार्यक्रम में पार्टी की नीतियां और नीतियों पर विचार विमर्श किए गए तथा विरोधी पार्टियों पर जमकर जुबानी हमला बोला गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मधुसूदन शर्मा, शिक्षक सभा की जिलाध्यक्ष सुलेखा श्रीवास्तव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री प्रकाश उर्फ पिंटू यादव, जिला पंचायत सदस्य बंटी सिकरवार एवं अन्य समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। एसओजी सर्विलांस टीम व थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा अवैध असलाह फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। एसओजी टीम को सूचना मिली थी कि थाना नारकी क्षेत्र में अवैध असलाहों का निर्माण व कारोबार किया जा रहा है। थाना नारकी पुलिस ने सावधानी पूर्वक घेराबंदी करते हुए अवैध असलाहों का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसओजी सर्विलांस टीम व थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा अवैध असला फैक्ट्री का किया गया भांडाफोड़। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूंडला के कुशल नेतृत्व में 2 अक्टूबर को एसओजी टीम को सूचना मिली कि थाना नारकी क्षेत्र में अवैध असलाहों का निर्माण व कारोबार किया जा रहा है। इस सूचना से थाना नारकी पुलिस को अवगत कराते हुए संयुक्त कार्यवाही में ग्राम बचगांव के पास मकान के पीछे झाड़ियों में सावधानी पूर्वक घेराबंदी करते हुए अवैध असलाहों का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्तों को भारी मात्रा में कारतूस असलाह बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया। भारी मात्रा में तमंचा, अगने तमंचे और फैक्ट्री के उपकरण बरामद हुए हैं। करीब 11-12 तमंचे मिले हैं चालू हालत में, 4-5 तमंचे मिले हैं जो अगनी अवस्था में। भारी मात्रा में इनके सामान मिले हैं और इनको आज जेल भेजा जाए। सर, ये फैक्ट्री कब से चल रही थी? ये कुछ दिन पहले से चल रही थी। अभी इसे पूछताछ की जा रही है। अभी इनको रिमांड पे भी लिया जाएगा। इसमें और भी साथी हैं इनके? सर, इनके और भी साथी हैं क्या? हाँ, इस समय में पूछताछ चल रही है। कुछ नाम इनमें और भी आए हैं प्रकाश में, उनसे भी उनकी भी तलाश हम लोग कर रहे हैं। जल्दी दावे कार्रवाई करेंगे।
दोनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग 10 वर्षों से अवैध असला बनाने का कार्य में संलिप्त हैं। यह कार्य आसपास के विभिन्न जनपदों में भी करते रहते हैं। थाना शिकोहाबाद से अभियुक्त राज पूर्व में असला फैक्ट्री के गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। आगामी त्योहार व होने वाले विधानसभा चुनाव में असले की अधिक मांग होने के कारण वर्तमान में वह दोनों साथ मिलकर आर्थिक लाभ ही अवैध असला का निर्माण व व्यापार करते हैं। कहीं कोई फर्जी आईपीएस बनकर धमकाता है तो कहीं फर्जी आईएएस बनकर अपना हित साधने की कोशिश करता है। लेकिन अब फर्जी टीटी के पकड़े जाने का मामला सामने आया है। ट्रेन में यात्रियों की टिकट चेक कर जुर्माना लगाने वाला टीटीई फर्जी निकला तो उसे जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें कि मामला रविवार सुबह नई दिल्ली से मालदा जाने वाली डाउन लाइन की फरक्का एक्सप्रेस के जनरल कोच का है, जिसमें यात्री यात्रा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति हाथ में डायरी, पेन और रसीद लेकर यात्रियों के बीच पहुंच गया, जहां वह यात्रियों की टिकट चेक करने लगा। बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना लगाकर उनसे पैसा भी वसूलने लगा। तभी ट्रेन में सवार डिप्टी सीटीआई सत्यवीर सिंह को इसकी जानकारी हो गई। जब वह कोच में पहुंचे और टीटी से जानकारी की तो वह हड़बड़ा गया। चेकिंग स्टाफ ने उसे जब पकड़ा तो उसके साथ मोबाइल भी मिले, 4 मोबाइल, नकद मिले और नकली एफटी मिली। तो उसके बाद उन्होंने जीआरपी को हैंडओवर कर दिया था। उन्हें रुपए कितने मिले थे उसके पास? फिलहाल उसके पास 38,000 कुछ मिला हुआ है, उधर कंफर्म होना है वो। तो नकद और बाकी सब चीज़ें जीआरपी को सौंप दी गई है। बाकी अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? फर्जी टीटी को जेल भेज दिया गया? उन पे कानूनी कार्रवाई होगी और बाकी इसकी विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। सीटीआई ने उसे पकड़कर टूंडला जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। जीआरपी इंस्पेक्टर योगेंद्र यादव ने पकड़े गए फर्जी टीटी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम विकास प्रसाद पुत्र प्रेमचंद प्रसाद निवासी पासीघाट जिला ईस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश, हाल निवासी रामपुर वाइलैंड लक्ष्मी नगर नई दिल्ली बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से फर्जी एनएफ रेलवे की मोहर, रसीद, स्टाम्प पैड, एक पेंसिल, काला बैग व 37,500 रुपए नकद बरामद हुए। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि सीटीआई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत के बाद परिवार में सनसनी फैल गई। महिला की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई। शमशाबाद कस्बा के गोपालपुरा स्थित धमैना रोड पर एक विवाहिता ने दिन दहाड़े घर की छत पर बने कमरे के पंखे की खूंटी से साड़ी का फंदा बनाकर झूल गई। फांसी के फंदे पर झूली विवाहिता की मौके पर ही मौत हो गई। महिला के परिजनों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर महिला के शव को निकालकर उपचार के लिए हॉस्पिटल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर इलाका पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच गई। हमें सूचना मिली थी कि शमशाबाद कस्बे के गोपालपुरा मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जब मौके पर पुलिस की टीम गई और जानकारी की तो महिला के पति ने बताया कि लगभग 12:30 बजे के आसपास महिला ने जो है आत्महत्या की है और फांसी लगाई है अपनी साड़ी से। वो लोग उसको उतार के हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद में महिला को वहाँ पे मृत बताया गया। इसमें महिला की डेड बॉडी का पंचायतनामा भरवाकर पीएम के लिए भेजी जा रही है। आगे अग्रिम कार्यवाही जारी रहेगी। नहीं, अभी परिवार की तरफ से बात की गई तो कोई भी तहरीर नहीं मिली है। परिवार के वाले कहते हैं कि अभी हमें थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। विवाहिता की मौत की सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद सत्यनारायण एसएसपी आगरा ने बताया कि विषम परिस्थितियों में 28 वर्षीय आरती पत्नी जवाहर सिंह राठौर की मौत की सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम रिहावली यमुना घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक 75 वर्षीय वृद्ध यमुना नदी में नहाते समय डूब गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची थाना फतेहाबाद पुलिस पीएसी के स्टीमर की मदद से शव की तलाश जारी। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम रिहावली में यमुना नदी में नहाते समय एक 75 वर्षीय बुजुर्ग पानी में डूब गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत थाना फतेहाबाद पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना फतेहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से बुजुर्ग को पानी में तलाश किया। काफी देर तलाश करने के बाद बुजुर्ग का कोई अता पता नहीं लग सका। बता दें कि राम भरोसी पुत्र जद्दान सिंह निवासी बेगमपुर यमुना नदी में नहाने घर से कहकर निकला।
जब काफी समय तक घर वापस नहीं लौटा तो रिहावली घाट पर जाकर देखा तो उसके कपड़े किनारे पर रखे हुए थे, लेकिन यमुना में नहाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह यमुना के तेज बहाव में डूब गया। उसकी तलाश के लिए पीएससी के फ्लड कंपनी के स्टीमर को बुलाया गया, जिससे उसकी तलाश जारी है। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी फतेहाबाद व प्रभारी निरीक्षक फतेहाबाद उप निरीक्षक ब्रज किशोर सिंह मौके पर मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में तलाश की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में बने राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति का प्रथम बार आगरा आगमन। आगरा में जगह जगह हुआ राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति का स्वागत सम्मान। भारतीय जनता पार्टी एनओजी प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र की बैठक का आयोजन भगवान टॉकीज स्थित होटल आशादीप में हुआ। इस दौरान प्रदेश संयोजक संदीप शाही ने पदाधिकारियों को एनजीओ प्रकोष्ठ की महत्वता बताते हुए प्रकोष्ठ के कार्यों की जानकारी दी। थाना जीआरपी आगरा कैंट को मिली बड़ी सफलता। दलजीत शातिर चोर को किया गिरफ्तार। चलती ट्रेनों में यात्रियों को सम्मोहित करके शातिर चोर करता था चोरी। पुलिस ने आरोपी से 19 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 1 सोने की अंगूठी, 280 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद। फिरोजाबाद भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के किसान महापंचायत में पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही। विपक्ष पर बोला हमला। पिनाहट पहुंचे सीएमओ आगरा अरुण श्रीवास्तव। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगाए गए शिविर कैंपों का लिया जायजा। हुसैनपुरा गांव पहुंचकर मृतक बच्चों के परिवार से मिले सीएमओ, जाना हालचाल। ट्रेन में यात्रियों की टिकट चेक कर जुर्माना वसूल करने वाला टीटी निकला फर्जी। जीआरपी ने किया मुकदमा दर्ज। फिरोजाबाद के टूंडला रेलवे स्टेशन पर पहुंची फरक्का एक्सप्रेस के जनरल कोच में कर रहा था चेकिंग। फर्जी टीटी से नकदी, फर्जी मोहर और रसीद बरामद। एसओजी सर्विलांस टीम व थाना नारकी पुलिस टीम द्वारा अवैध असला फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए अवैध असला का निर्माण कर रहे 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फांसी के फंदे पर लटकने से महिला की मौत। जांच में जुटी पुलिस। थाना शमशाबाद क्षेत्र के धमैना रोड का मामला। यूपी में 2022 के चुनाव से पहले हुए मंत्रिमंडल के विस्तार में बने राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति रविवार को पहली बार अपने गृह जनपद आगरा आए। इसी दौरान आगरा में जगह जगह औद्योगिक विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति का माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। जिन्होंने जो हमारे साथ एमएलसी बने हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ ब्रज क्षेत्र की बैठक का आयोजन भगवा टॉकीज स्थित होटल आशादीप में किया गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक संदीप साही ने पदाधिकारियों को एनजीओ प्रकोष्ठ की महत्वता बताते हुए प्रकोष्ठ के कार्यों की जानकारी दी। प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक दिगंबर सिंह ठाकरे ने संचालन करते हुए कहा कि प्रकोष्ठ के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। करें गैर सरकारी संस्थाएं उनके कार्यक्रमों में हेल्प करें, कैसे सरकार को सहयोग करें, ये विचार भी हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। आज ये है कि जितने भी जो हमारे जिला और महानगरों के संयोजक यहाँ आए हुए हैं उन सबको ये बताया जाएगा कि किस तरह से सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना से लेकर और जितनी जो श्रमिक योजनाएं हैं, किसान बीमा है, किसान दुर्घटना बीमा है, फसल बीमा है, जो मोदी जी की बहुत ही अच्छी जो योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्र कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वो हम इन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से नीचे तक पहुँचाएंगे और पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक का जो सरकारें हैं, चाहे वो बसपा और सपा की हों, उसमें अभी तक का सबसे ज़्यादा तालमेल शासन और प्रशासन में अगर किसी में है तो वो ये हमारी सरकार है। इस सरकार में अधिकारी भी अपना उसको पूरी स्वतंत्रता है कि वो जो कानून का शासन है उसके लिए काम करे, उसके अनुसार काम करे। और किस प्रकार से आपने देखा कि छोटी से छोटी घटनाओं के होने के बावजूद और किस तरह से प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है और किस प्रकार से उनको तुरंत मुआवजा, तुरंत और चाहे वो रिलीफ हो, वो सब देने का काम करता है। दिशा निर्देश देने आई है, एनजीओ प्रकोष्ठ का काम सभी जानते हैं। एनजीओ को समाज सेवा करना है। एनजीओ प्रकोष्ठ का काम है एनजीओ को अपने साथ जोड़ना, उनके साथ सहभागिता करना और क्षेत्र में जाके जनता के बीच में सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना, जो पात्र हैं उन्हें उनका लाभ मिले और सदस्यता की जाए। आगरा जनपद के बहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौरंगा बीहड़ में जंगल में पशु चराने गए किशोर को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। आगरा जनपद के बहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव चौरंगा बीहड़ में जंगल में पशु चराने गए किशोर को दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मोहित पुत्र सुरेश उम्र करीब 10 वर्ष निवासी गांव चौरंगा बीहड़ थाना बहा शनिवार को दोपहर अपने पशुओं को चराने गांव के किनारे जंगल में गया था। पशु चराने के दौरान गांव के ही दबंगों से विवाद हो गया। दबंगों ने लाठी डंडों से किशोर की जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। किशोर की मां मनोज कुमारी का आरोप है कि उसका छोटा बेटा मोहित पशु चराने जंगल में गया था, तभी गांव के ही दबंग युवक सुदीप पुत्र राम कैलाश, रितेश देवी, रमाकांत पुत्र रामबरन डंडा लेकर आए और पशु चराने से मना किया। किशोर द्वारा विरोध करने पर लाठी डंडों से जमकर मारपीट कर दी। उस धर्मशाला पर कुछ सत्ता पक्ष के जाति विशेष के लोग सत्ता के दम पर उस पर कब्जा कर रहे हैं और जब समाज के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन लोगों को मारा पीटा, महिलाओं के साथ अभद्रता की। इन सारी चीज़ों की पता जब मेरी समाज के बुद्धिजीवी लोगों को पता पड़ा तो सभी पूरे जिले और विधानसभा के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहाँ आए। सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अगर 3 दिन के अंदर प्रशासन ने इन पर न्याय नहीं किया, समाज के लोगों को न्याय नहीं दिया, धर्मशाला को द्वारा नहीं बनवाया गया, तो हम 3 दिन के बाद तहसील को घेरेंगे और उसके बाद कलेक्ट्री को घेर के काम करेंगे। क्योंकि आगरा जिले के अंदर बघेल समाज 1% भी उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। बनवाई थी तो ठाकुर समाज की बदली से उसके बाद हमने थाना प्रभारी भाषोनी, SDM महोदय भाषोनी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सख्त कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे पास बराबर जो है उत्पीड़न होता गया। और 1/10/2021 को मुझे ड्यूटी के समय जाते समय रास्ते में घेर कर 4-5 लोगों ने ताबड़तोड़ जान से मारने का प्रयास किया, जिससे मेरे सिर में चोटें आई, शरीर में चोटें आई, जिससे मुझे जख्मी और निर्माण कर दिया गया। इसकी सूचना आपने प्रशासनिक अधिकारी दी? इसकी सूचना हमने प्रशासनिक अधिकारी SO महोदय को दी। बचाने आए बड़े बेटे को बीच बचाव के दौरान जमकर मारा पीटा, जिसके कारण किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। महिला घायल किशोर को लेकर थाने पहुंची और पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने घायल किशोर का मेडिकल कराकर मामले की जांच शुरू कर दी। 3 अक्टूबर को फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के डिप्टी CM
डॉक्टर दिनेश शर्मा व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप सिंह शाही शिरकत करने पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दोनों मंत्रियों के मंच पर पहुंचते ही उनका फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। फिरोजाबाद